नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे YouTube चैनल इंडियाज़ ब्यूटी एंड कल्चर में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको तिल के फ़ायदों के बारे में बताया, उसमें सिर्फ 2 ही बातों पे ज़्यादा कंसंट्रेशन था, स्किन और बाल। के बाल हेल्दी होते हैं और हमारी स्किन पे झुर्रियाँ नहीं पड़ती, लेकिन इसके बहुत सारे फायदे हैं जो कि अगर मैं आपको पिछली वीडियो में बताती तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती। तो इसमें मैं आपको वो फायदे गिनवाती हूँ। तो स्किन तो हमारी खूबसूरत होएगी होएगी और हमारे बाल बहुत अच्छे होंगे, इनमें नेचुरल चमक आएगी। तीसरा जो सबसे बड़ा फायदा होगा, जो कि मैंने लास्ट में वीडियो में आपको बताया भी था, हमारी जो आंखें हैं इन पे जो धुंधलापन आना शुरू हुआ है। तो ये जो आंखों का धुंधलापन होता है, ये हमारी जब कफ बढ़ जाता है शरीर में, सर्दियों में कफ बढ़ता ही बढ़ता है, तो या हमारे शरीर में जब बहुत गर्मी बढ़ जाती है तो हमारा शरीर बैलेंस करने के लिए कफ की मात्रा को बढ़ा देता है। तो उस कफ को ये तिल बैलेंस करते हैं और जो हमारी आंखों पे धुंधलापन और हमारी आंखों की जो हमारी दृष्टि है, जो हमारी नज़र है, जो वो कमज़ोर होनी शुरू हो जाती है, वो ठीक होती है। आंखों का धुंधलापन चला जाता है और हमारी नज़र शार्प होती है, हमारी आईसाइट अच्छी होती है। कई बार क्या होता है, आप बहुत देर तक फ़ोन देखते हैं या टीवी देखते हैं या लैपटॉप या कंप्यूटर पे काम करते हैं तो आपकी आंखों में जलन होने लगती है या आपकी आंखों में खुश्की आ जाती है। वो खुश्की भी दूर करता है, क्योंकि इसमें आपको बताया ये तेल भरपूर मात्रा में होता है। तो आंखों की हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छा है, मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। इसके अलावा एक और जो फ़ायदा है वो ये है कि हमारी मसल्स बढ़ती हैं इससे शरीर में। तो जो लोग अपनी बॉडी को मेंटेन करना चाहते हैं, फिट रहना चाहते हैं, उनको पता है कि मसल्स की ग्रोथ कितनी ज़रूरी है। अगर हमारी मसल्स बढ़ती हैं तो हम फिट और लीन दिखते हैं, और फैट बढ़ता है तो मोटे दिखते हैं। तो फैट को कम करके ये हमारी मसल्स को बिल्ड करने में एक बहुत बड़ा योगदान देता है। इसके अलावा तिल में कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है और बढ़ते बच्चों के लिए, जिनकी अभी हाइट बढ़ रही है, उनके लिए तो ये बहुत फ़ायदेमंद है। लंबाई बढ़ाने में भी ये बहुत सहायक होता है और वैसे भी हड्डियां बहुत मजबूत होती हैं। एक एज आने के बाद खासकर महिलाओं में ऑस्टोपोरोसिस नाम की भी प्रॉब्लम हो जाती है, जिसमें हड्डियों की डेंसिटी कम हो जाती है और हड्डियां कमज़ोर हो जाती है। बुजुर्गों में भी ये बहुत देखने को मिलता है। तो तिल अगर रेगुलर मात्रा में आप खा रहे हैं तो हड्डियों की डेंसिटी बढ़ती है, बोन डेंसिटी जिसको बोलते हैं, और हमारी हड्डियां बहुत मजबूत होती है। और जब हड्डियां मजबूत होगी तो जो ये हमारे खूबसूरत चमकीले दांत हैं, ये भी हड्डियों से ही बने हैं, हमारे दांत भी मजबूत होंगे। और ये जो हमारे नेल्स होते हैं प्यारे प्यारे, जिनको कि लड़कियां बड़े बड़े करना पसंद करती हैं और जिनके फ्रिकल्स होते हैं, नेल्स बड़ी जल्दी टूट जाते हैं, तो जो लड़कियां नेल बढ़ाने की शौकीन हैं और उनके नेल्स नहीं बढ़ते, जब वो तिल का सेवन करेंगी तो उनकी जो नेल्स हैं वो अच्छे से बढ़ेंगे और चमक आएगी, नेल्स की सतह पे चमक रहेगी, वो खूबसूरत भी दिखेंगे। एक जो बहुत बड़ी समस्या होती है, हिंदुस्तान के बहुत सारे लोगों में ये समस्या है, और वो समस्या है सुबह सुबह पेट साफ न होना। तो कॉन्स्टिपेशन की समस्या से इतने ज़्यादा लोग परेशान रहते हैं। ये जो तिल है फाइबर का बहुत बड़ा सोर्स है, और आप जब तिल का सेवन हर रोज करेंगे, इतना फाइबर आपकी बॉडी में जाएगा, और ऊपर से जो इसके अंदर तेल,
वो उस तेल से आपकी आंतों में जो चिकनापन आएगा, एक फाइबर ऊपर से चिकनापन, तो आपका जो पेट है वो बहुत जल्दी साफ हो जाएगा और आपकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। और इनके अलावा वो लोग जिनको जॉइंट पेन की तकलीफ़ है, हड्डियों के दर्द की तकलीफ़ है, उन लोगों के लिए तो ये रामबाण औषधि है। वैसे भी कहा जाता है कि जोड़ों पे अगर दर्द है तो उसमें तिल के तेल की मसाज करें। तो जब तिल का तेल बाहर से मसाज करने पर इतना ज़्यादा फायदा दे सकता है, तो जब इसको अंदर हम बॉडी में खाएंगे तो खाने से जो हमें इसका नेचुरल तेल अंदर मिलेगा, उस तेल से हमारी हड्डियों में चिकनाहट आएगी, हमारे शरीर के रोम रोम में तिल का तेल फैल जाएगा और हमारा शरीर का जो सिस्टम है बहुत आसानी से काम करेगा। जो मुझे खुद, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मुझे खुद शोल्डर पेन की प्रॉब्लम थी और ये बहुत टाइम हो गया था, इसको 1.5-2 साल के आसपास हो गया था और मैं बहुत एक्सरसाइज भी करती थी, सोचती थी कि अभी ठीक हो जाएगा, तभी ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं जब से ये खा रही हूँ तो मेरा फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम भी ठीक हुई है और अब मेरा हाथ आराम से मूव करता है। तो ये मुझे फ़ायदा हुआ है। इसके अलावा रिसर्च बताती है कि कोलेस्ट्रॉल को भी ये कंट्रोल करता है, गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, जिससे जो हमारे दिल की सेहत है वो बहुत अच्छी होती है। गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से दिल की सेहत अच्छी होती है और ये जो आपके दिल की मांसपेशियां होती है उनको मजबूती प्रदान करता है और दिल को ब्लड पंप करने में बहुत आसानी और सुविधा होती है और हमारा दिल हमेशा हमेशा यंग बच्चों की तरह, यंग लोगों की तरह यंग बना रहता है। और जैसे जैसे एज बढ़ती है, जो बहनें हैं और लड़कियों में भी कम एज में भी ये समस्या पाई जाती है कि हार्मोनल की गड़बड़ी की वजह से मासिक धर्म की समस्या हो जाती है। उन्हें कभी बहुत कम आता है, कभी बहुत जल्दी आ जाता है टाइम से पहले, कभी टाइम से कई दिन बाद आता है, अगर आया भी है तो ठीक से नहीं आता, बहुत कम आता है। तो ये सब हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। और तिल का सेवन अगर सर्दियों में, जी हाँ बिल्कुल सिर्फ सर्दियों में ही ये तिल खाने हैं, तिल का सेवन सर्दियों में अगर हम रेगुलर करते हैं तो मासिक धर्म से हमें जो समस्या होती है हार्मोन्स इम्बैलेंस की वजह से, वो एकदम ठीक हो जाती हैं। और रिसर्च ये भी बताती है कि कैंसर सेल्स जो बॉडी के अंदर जनरेट होने लगती हैं, वो उनकी पॉसिबिलिटी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग हैं, जो गठिया के रोग से पीड़ित हैं, जिसमें कि जो हमारे जोड़ होते हैं उन जोड़ों में वायु भर जाती है और उस वायु के भरने से वहाँ पे हमारे शरीर में दर्द और सूजन बढ़ जाती है। वो सूजन, वो दर्द, उन सब को ये कंट्रोल करता है। और धीरे धीरे जब हम तिलों का सेवन करते हैं तो ये समस्या हमारी कंट्रोल हो जाती है। एक और बहुत स्पेशल बात जो मैं आपको बताने वाली हूँ, हमारे घरों में जो छोटे बच्चे होते हैं और कई बार बच्चे टीनेज में भी आ जाते हैं और वो बिस्तर में पेशाब करते हैं, तो उन बेचारों का उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता, उनकी कोई गलती नहीं होती, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते। तो ऐसे में जो तिल है अगर हम अपने बच्चों को दें तो ये जो पेशाब की समस्या है, जो रात्रि में वो बिस्तर में पेशाब कर देते हैं, ये समस्या उनकी एक ही सीजन में कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगी। और आयुर्वेद की दवाइयों का
कम से कम 21 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 42 दिन 43 दिन में फ़र्क महसूस होने लगता है और समस्या काबू में आ जाती है। तो ऐसा नहीं है कि आज आपने खाना शुरू कर दिया और आज के आज ही आपको लगे कि जी बस अब समस्या दूर हो जाएगी। आपको रेगुलर खाने हैं और फिर इसके बाद आप इसका रिजल्ट 100% पाओगे। एक और छोटी चीज़ जो मैं आपको बताने वाली हूँ चलते चलते कि बहुत सारे लोगों के फेस पे झाइयाँ आ जाती हैं गालों पे, तो इसके सेवन से झाइयाँ भी हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाती हैं और तिल खाने से हमारे शरीर का रंग थोड़ा उजला होता है, हमारा 1-2 स्किन टोन ऊपर आता है, हमारा स्किन टोन निखरता है। उसकी वजह ये होती है कि हमारा खून साफ करते हैं तिल, और जब हमारा खून साफ होता है तो और हमारे शरीर में चिकनाहट बढ़ती है, वो हमारी स्किन पे बाहर दिखती है। तो जो रूखेपन की वजह से हमारी स्किन डल और बेदाग हुई रहती है, वो वापस अपनी रंगत पकड़ लेती है, वही जो यंग एज में हमारी हुआ करती थी या जब हम बच्चे थे तब हुआ करती थी। आप इस वक्त मेरा फेस देख सकते हैं, मैंने कोई भी फेस पे किसी भी किस्म का कोई मेकअप नहीं किया हुआ है, किसी भी किस्म का कोई मेकअप नहीं है, और मेरे फेस पे ये बिल्कुल नेचुरल है जो भी दिख रहा है। एक और स्किन प्रॉब्लम होती है जो कि वैसे तो दिखने में बहुत छोटी है लेकिन है बहुत बड़ी। हमारे जो पोर्स होते हैं यहाँ पे, हमारे पोर्स ओपन हो जाते हैं, और वो इस वजह से होते हैं मैच्योर एज में। उनके ओपन होने का एक बहुत बड़ा रीज़न होता है हमारे स्किन में ऑयल की कमी। तो तिल से ऑयल की कमी बिल्कुल पूरी हो जाती है, और जो ओपन पोर्स हैं, जो ओपन हो गए हैं, जिनकी वजह से हमारी स्किन बहुत ड्राई और ज़्यादा मैच्योर दिखनी शुरू हो जाती है, तो हमारी स्किन के पोर्स अपने आप ही इनविजिबल हो जाते हैं। ये मैंने खुद पे देखा है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, इसे लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि कैसा लगा ये वीडियो। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिसको इसकी ज़रूरत है वहाँ तक ये वीडियो पहुँचाइए। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, आपके सामने इस तरह की बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।